भक्तों ने इस पांडाल का, इस प्रांगण का, भगवान शिव जी का गुब्बारों से स्वागत किया। ऐसे भक्तों का भी धन्यवाद। बोलो जय श्री राम। कल आप सुन रहे थे मां भगवती सती ने अपने पति का अपमान देखा। कहां? अपने पिताजी के यज्ञ में। और मां सती ने 1 मिनट नहीं लगाया और अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। बोलो जय श्री राम। जब वो यज्ञ हरिद्वार में हो रहा था तो शिव जी का एक भक्त है जिसका नाम है दधीची। दधीची महात्मा ने दक्ष को बहुत समझाया। अरे भाई दक्ष, शिव जी के बिना वो यज्ञ पूर्ण कैसा? तो भगवान शिव जी को बुला ले। दक्ष ने मना कर दिया कि मैं नहीं बुलाऊंगा। क्यों? बोले मैंने नारायण को बुला रखा है, इसलिए शिव जी की क्या आवश्यकता है वहां जहां नारायण है। अपने मुंह से ये श्लोक वहीं का ही है, शिव पुराण का श्लोक है। कहता है मूलम हि विष्णुर्देवानां यत्रा धर्म सनातना समानीतो समाशम्यक किम नूनम यज्ञ कर्मणि। मैंने तो नारायण को इस यज्ञ में बुला रखा है और ऐसा सुना है मैंने कि नारायण सभी देवताओं के मूल है, लेकिन इसलिए मैं शिव जी को नहीं बुलाऊंगा। नारायण मूल है ये सही बात है, पर इससे तुम शिव जी का अपमान करो ये अच्छा नहीं। बोलो जय श्री राम। इसलिए मैं शिव जी को नहीं बुलाता हूं। तो दधीची महात्मा को क्रोध आ गया। दधीची जी बोले दुष्ट, यदि तूने मेरे इष्ट देव शिव जी को इस यज्ञ में नहीं बुलाया है तो मैं तुझे श्राप देता हूं कि इस यज्ञ से तेरा विनाश हो जाएगा। जा, मेरा श्राप, जिस यज्ञ को तो करवा रहा है इससे तेरा विनाश हो जाएगा। इतना कह करके चले। फिर भी वो दक्ष इतना घमंडी था कि फिर भी उसने वह यज्ञ को किया। लेकिन माता ने जब अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, जब अपने शिवजी का वहां अपमान देखा, कहीं पर भाग नहीं देखा, अरुद्र भाग, शिवजी का भाग नहीं देखा, तो माता सती ने अपने प्राणों का ही परित्याग कर दिया। शिवजी ने वीरभद्र को भेजा कि तुम जाओ और उस यज्ञ का ध्वंस करके आओ। जब वीरभद्र भगवान का वेग चल रहा था, वेग, बोलो जय श्री राम। तो जब वीरभद्र भगवान का वेग चल रहा था तब वो दक्ष घबरा रहा था कि भाई इतनी भयंकर आवाज इस यज्ञ में कहां से आ रही है। चारों तरफ से आवाज आ रही है, चारों तरफ से आंधी आ रही थी, तूफान भी आ रहा था,
बोलो जय श्री राम। और उस यज्ञ में लिखा है कि खून की बारिश हो रही थी, खून की बारिश। जब देवता लोग भागने लगे, कुछ देवता वहीं रहे, कहते हैं कि हमारा विनाश होने वाला है। तब ये जो जजमान जी थे, ये नारायण की शरण में गया। नारायण भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप ही हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान नारायण कहते हैं, तुमने शिव जी का अपमान किया है, महादेव का तुमने अपमान किया है। मैं तुम्हारा इस यज्ञ की और ना ही तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। क्यों? बोले शास्त्र कहते हैं, अपूज्या यत्र पूजन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यं मरणं भयम्। अपूज्या यत्र पूजन्ते, इस यज्ञ में वो हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। इस यज्ञ में जो भगवान शंकर हमारे लिए पूजनीय थे, उन शंकर जी की पूजा नहीं हुई। इसलिए इस यज्ञ से तुम्हारा विनाश सुनिश्चित है। और इतना कहकर के भगवान नारायण भी अंतर्धान हो गए। जहां शिव का अपमान होता हो, वहां नारायण भी नहीं रह सकता है। बोलो जय श्री राम। क्योंकि यहां शिव का अपमान हुआ है। जहां बड़ों का अपमान होता है, उस घर में भी मौत का वास रहता है। इसलिए घर के बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। सुन रहे हो? हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। जब घर के बड़ों का सम्मान होता है, तो हमारे घर में लक्ष्मी का वास होता है। और जब हम अपने से बड़ों का जब घर में सम्मान होता है, अपने से बुजुर्गों का जब सम्मान होता है, तभी हमारे घर में सद्बुद्धि आती है। और खूब बैठिए बुजुर्गों के पास। क्यों? क्योंकि उनके पास अनुभव है। कितना अनुभव है? बोले जितना आज की पीढ़ी के पास नहीं हो सकता, इतना अनुभव बुजुर्गों के पास है। बोलो शंकर भगवान की जय। इसलिए घरों के बड़ों का सम्मान होना चाहिए। जहां बड़ों का सम्मान नहीं होता है, वहां तीन चीजें चल करके आ गई। माता ने अपने प्राणों का परित्याग किया, और अपने प्राणों का त्याग करते हुए नारायण भगवान से वरदान भी मांगा। सती मरता हरि सन वर मांगा, सती मरता हरि वर मांगा, सती मरता हरि सन वर मांगा, सती मरता हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिवपति अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिवपति अनुरागा। यही कारण हिम गिरे ग्रह जाई, तेहि कारण हिम ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती ते तनु पाई, जनमी पार्वती
सती मरता हरिसन बर मांगा। मरते हुए भगवान या मां सती ने भगवान से वरदान मांगा कि हे प्रभु, मेरा अगला जब भी जन्म हो, मैं उन्हीं भगवान शिव की अर्धांगिनी बनूं, उनकी प्रिया बनूं, यही आप मुझे वरदान देना। कहते हैं उसी कारण से ही हिम ग्रह जाए, उसी कारण से उन सती जी का पुनर्जन्म हिमाचल जी के घर पर हुआ। तो जय श्री राम। तो भगवान कैसे हुआ? कौन थे वो हिमाचल जी और कौन थी वो जिसके गर्भ से जन्म लिया? बोले सुनो, एक समय की बात थी, स्वर्ग में स्वर्ग की 3 देवियां सनकादिक ऋषियों के पास गई और सनकादिक ऋषियों को उन्होंने प्रणाम नहीं किया, स्वर्ग की देवियों ने। तो सनकादिक ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया कि भाई देखो भाई, स्वर्ग की स्त्रियों, तुमने हमको प्रणाम नहीं किया, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जाओ, धरती पर तुम्हारा मनुष्य योनि में जन्म होगा। नर स्त्रियां संभवन्तु तृष्टोप्यज्ञान मोहिता स्वकर्मण प्रभावेण लभत्वं फलमादृशम्। जाओ, नर स्त्रिया भवन्तु, तुम नर की स्त्रियों बनो, क्योंकि तुमने हमको प्रणाम नहीं किया। प्रणाम क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जो सनकादिक ऋषि हैं, ये हमेशा ही 5 साल के रहते हैं, कभी 6 साल के नहीं हुए सनकादिक। तो उन्होंने सोचा कि कोई बच्चा है, इसलिए प्रणाम नहीं किया। सनकादिक के ऋषियों के बारे में लिखा है कि ये दादा के परदादा क्यों ना हो जाए। ब्रह्मा के जो 4 पुत्र हैं, सनकादिक, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये हमेशा 5 साल की रहते। पंचहायन संयुक्ता पूर्वे सामपि पूर्वजः, भले ही दादाओं के परदादा, अच्छा पूर्वजों के ही पूर्वज क्यों ना हो जाए, हमेशा 5 साल के रहते, कभी 6 साल के आज तक नहीं हुई। अच्छा, क्यों नहीं हुए होंगे? कारण क्या है? क्योंकि इनके जीवन में मंत्र है। कौन सा मंत्र? हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। 24 घंटे इस मंत्र को रटते रहते हैं, इसलिए ये कभी बूढ़े नहीं होते। बोलो जय श्री राम। अब जब ऋषि कभी बूढ़े नहीं हो सकते, इतने तपस्वी ऋषि, 4 वेद, तो लोग भगवान की दाढ़ी बना लेते हैं, तो कहते हैं भगवान बूढ़े हो गए। बोलो जय श्री राम। भगवान कभी बूढ़े नहीं होते मेरी मां। बोलो जय श्री राम। तो इनको लगा कि ये 5 साल के बच्चे हैं, प्रणाम नहीं किया, उनको क्रोध आ गया, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम नर स्त्री बन जाओ। तीनों देवियों को जो पता चला कि ये तपस्वी महात्मा हैं, ये कोई बच्चे नहीं हैं, तो तीनों देवियों ने उन बाबाओं से क्षमा मांगी, भगवान हमसे गलती हो गई है, हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। तब बाबाओं को दया भी आ जाती। इसलिए संत को कहा गया है संत हृदय नवनीत समान। संत का हृदय कैसा होना चाहिए? बोले मक्खन की तरह कोमल। संत को क्रोध भी आता है तो उसमें भी हमारा का हित ही छिपा हुआ रहता है। जैसे मां को अपने बेटे पर क्रोध आ जाता है, पिताजी को क्रोध आ जाता है, तो क्यों आता है? बेटे के कल्याण के लिए, उसके हित के लिए। मां कभी नहीं चाहेगी अपने बेटे का बुरा। ऐसे ही कोई संत क्रोध किसी को
गलत प्रभाव के लिए नहीं करता है, उसके हित के लिए, कल्याण के लिए ही बोलेगा जो कुछ बोलेगा। जैसे डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाए चाहे कड़वी दवा पीने के लिए दे, उसमें हम कर सकता है या क्रोध भी नहीं कर सकता है, क्षण भर का क्रोध है। जैसे औषधि क्षण भर के लिए कड़वी होती है, बाद में तो दर्द शांत करती है, ठीक कर देती है, ऐसी ही जो संत होते उनका थोड़ी देर का क्रोध होता है, लेकिन जो दुर्जन होता है उसका खतरनाक क्रोध होता है। तो इन्होंने कहा बाबा जी हमको माफ कर दो। तो बाबा जी ने कहा मेरा श्राप तो मिथ्या नहीं हो सकता, स्त्री तो तुम्हें अब जरूर बनना पड़ेगा, धरती पर तो जरूर जाना पड़ेगा, पर हमारा आशीर्वाद है क्या, मैनाया स्तनया देवी पार्वती ही जगदंबिका भविष्यति प्रियं शंभो तपा कृत्वा सुदुष्सहम्। जाओ देवी, धरती पर तुम्हारा नाम मैना होगा और तुम हिमाचल जी की पत्नी बनोगे और तुम्हारे घर में साक्षात जगदम्बा जन्म लेगी। जाओ, मैनाया स्तनया देवी, देवी पार्वती जगदम्बिका, तुम्हारे घर में पार्वती नाम से एक कन्या होगी जो साक्षात जगदम्बा होगी। भविष्यति प्रियं शंभो तपः कृत्वा सुदुस्सहम्। भविष्य में तुम्हारी बेटी का विवाह शंकर जी से होगा और तुम्हारी बेटी शंकर को प्रिय होगी। कैसे होगी? बोले तपः कृत्वा सुदुस्सहम्, तपस्या करने पर ही शंकर जी मिलेंगे। इतनी भी भविष्यवाणी पहले कर दी ऋषियों ने। जाओ, अब दूसरी देवी रोती रोती आई, महाराज जी मुझे भी आशीर्वाद दो। तो दूसरी के लिए वो महात्मा जी बोले, देवी धन्या सुता स्मृता सीता राम पत्नी भविष्यति लौकिकाचारमाश्रित्य रामेण विहारिण। जाओ देवी, धरती पर तुम्हारा नाम धान्य होगा और तुम्हारे घर में भी भगवती सीता जन्म लेगी। जो सीता कौन होगी? बोले राम पत्नी भविष्यति, भगवान राम की पत्नी होगी। बोलो जय श्री राम। इसलिए सीता की मां का नाम क्या था? धान्य। पर उसके नयन बहुत सुंदर थे, इसलिए प्यार से लोग उसको सुनैना कहते थे, सुनैना। उसका हसरी नाम था धान्य। बोलो जय श्री राम। तो दूसरी को भी वरदान मिल गया। अब तीसरी चली आई। तीसरी ने कहा महाराज जी मैंने भी आशीर्वाद दिया। तो तीसरी के लिए बोला तुम्हारा नाम धरती पर कलावती होगा। कलावती सुता राधा साक्षात गौलोक वासिनी गुप्त स्नेहानि बद्धा सा कृष्ण पत्नी भविष्यति। जाओ देवी, तुम्हारा नाम कलावती होगा और तुम्हारी सुता यानी बेटी साक्षात राधा रानी बनेगी। जो राधा रानी कौन होगी? बोले कृष्ण पत्नी भविष्यति, जो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी होगी। बोलो जय श्री। कैसी पत्नी होगी? तो आगे ये भी लिखा कि गुप्त स्नेहानि बद्धासः, दुनिया को पता नहीं होगा कि राधा कृष्ण की पत्नी है। बोले कैसी पत्नी होगी? बोले गुप्त स्नेहा, गुप्त से स्नेह होगा और गुप्त से ही विवाह होगा। तो राधा की मां का नाम है कलावती।
प्यार से लोग उसको कहते हैं कीर्ति, कीर्ति नाम था उसका। बोलो जय श्री राम। तो जाओ, तुम्हारी बेटी राधा रानी होगी जो कृष्ण पत्नी, भविष्यति जो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी होगी। अच्छा, एक प्रश्न उठता है, यदि कृष्ण की पत्नी यदि राधा है, तो भागवत जो आचार्य होते हैं वो भागवत आचार्य राधा जी से ब्याह क्यों नहीं करवाते हैं भाई कृष्ण का? वहां तो राधा जी का ब्याह अर्थात कृष्ण जी का ब्याह तो रुक्मणी से होता है। बोलो जय श्री राम। बोले भागवत में कहीं लिखा ही नहीं है कि राधा कृष्ण की पत्नी, क्योंकि भागवत के जो आचार्य हैं उनका नाम है सुखदेव जी। क्या नाम है? सुखदेव जी। और सुखदेव जी कहा जाता है कि वो राज राजेश्वरी के भक्त हैं। राधा मतलब राज राजेश्वरी। तो इतने बड़े भक्त हैं वो राज राजेश्वरी के, राधा रानी के, कि सुखदेव जी के मुख से यदि एक शब्द निकल जाए, ये दो शब्द निकल जाए, रा और धा, राधा, तो सुखदेव जी की 6 महीने की समाधि लग जाती थी। 6 महीने की। पर सुखदेव जी 7 दिन तक कथा सुना रहे थे। किसको? राजा परीक्षित को। जो राजा परीक्षित कौन है भाई? बोले 7 दिन में मरने वाला परीक्षित है। वो 8वें दिन नहीं देखेगा, 7 ही दिन में उसको मरना है। तो सुखदेव जी ने सोचा कि यदि मेरे मुख से राधा शब्द निकल गया भागवत के बीच में, तो मेरी तो 6 महीने की समाधि लग जाएगी। फिर भाई इस परीक्षित को कथा कौन सुनाएगा? इसलिए सुखदेव जी ने कहीं शायद राधा शब्द ही नहीं बोला। अच्छा, बोलना यदि बहुत जरूरी है, गोपियों के साथ कृष्ण भगवान महाराज कर रहे हैं, सारी गोपियों को अभिमान हो गया है और एक गोपी को मान हो गया है। तो मान कौन सी गोपी को हुआ है? बोले वो एक वधू है, सा वधू। तो वधू कौन है? तो वधू राधा ही है। वधू शब्द राधा के लिए लिया है, अर्थात पूरा शब्द राधा नहीं कहा है। बोलो जय श्री राम। पर देवी भागवत में अनेक चरित्र राधा रानी के आए हैं। शिव महापुराण भी गर्जना करके कह रहा है कि कृष्ण की पत्नी राधा है, पर लेकिन भागवत ने कहता है। बोलो जय श्री राम। तो गुप्ति स्नेहानि बद्धा सा कृष्ण पत्नी भविष्यति। श्री कृष्ण की पत्नी भविष्य में राधा रानी तुम्हारी बेटी होगी, ऐसा आशीर्वाद दिया। सचमुच महाराज उन देवियों, तीनों देवियों का जन्म धरती पर हुआ और हिमाचल जी की पत्नी जो है मैना बनी। हिमाचल जी ने और मैना ने जंगलों में, हिमालय में जाकर के कठोर तप किया। उससे वो मां भगवती एक बार प्रकट हुई, कहने लगी कि हिमाचल जी तुम मेरी तपस्या कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? तब कहते हैं हमारी कोई संतान नहीं हो रही है भगवती मां, यदि देना चाहते हैं तो हमें संतान दो और हम चाहते हैं कि आप भी हमारी बेटी बन जाओ। तो मां भगवती ने कहा तथास्तु, जाओ हिमाचल जी ऐसा ही होगा। सुता हम संभविष्यामि संतुष्टा तब भक्तिता देव कार्यं करिष्यामि सेविता निखिले सुरे। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए हे हिमाचल जी और हे मैना देवी तुम्हारे घर में अवश्य अवतरित होंगी, जाओ मेरा आशीर्वाद है। मां अंतर्धान हुई, हिमाचल जी और मैना जी घर में आए और पहले तो हिमाचल जी के 100 पुत्र हुए, 100 पुत्र। और उसके बाद सबसे बड़ा पुत्र जो हिमाचल जी का था उसका था नाम था मैनाक। पार्वती हुआ तो उसका नाम था मैनाक। ये अपने इच्छा से ही शरीर धारण करते थे। ये मैनाक पर्वत वही हैं जो जब हनुमान जी लंका जा रहा था तो हनुमान जी के पास भी एक पर्वत आया।
हनुमान जय फरसा कर पुन कीन प्रणाम। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान ते फरसा, हनुमान जी ने कहा स्वागत है भैया, सेवा में आए हो तो सुस्वागतम, आपका स्वागत है। पर कर पुन कीन प्रणाम, फिर प्रणाम किया। पहले कहा कि आओ स्वागत है, फिर प्रणाम किया, फिर कहा कि मैं तो राम काज करने के लिए जा रहा हूं, जब तक मैं अपना काम पूरा ना कर दूं तब तक मुझे विश्राम नहीं। इसी की व्याख्या हो सकता है स्वामी विवेकानंद जी ने भी की। उठो जागो तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। सर हनुमान जी की शब्दों की व्याख्या है। हनुमान थे फरसा, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मेरा लक्ष्य पूरा ना हो जाए। लक्ष्य क्या है? राम को, राम की सीता को दिलाना, तब तक विश्राम नहीं है। बोलो जय श्री राम। लक्ष्य होता है। तो ये 100 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई। और जब पुत्री जब गर्भ में आई मैना मां के, तो देवताओं ने गर्भ में जाकर के उन मां भगवती की स्तुति की। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब अपनी मां देवकी के गर्भ में आए थे, तो देवताओं ने उनका बंधन किया था। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये। तो सत्य सत्य कह करके श्री कृष्ण भगवान का बंधन कर रहे। ऐसे ही जब मां भगवती वो प्रकृति से परे देवी जब मैना के गर्भ में आई, तो यहां भी वहां बंधन कर रहे हैं। छंद अलग है। दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्बा महेश्वरी सत्यव्रते सत्यपरे त्रिसत्ये सत्यरूपिणी सत्यस्थे सत्यसुप्रीत्ये सत्ययोने च सत्यता सत्य सत्ये सत्यनेत्रे प्रसन्ना शरणं च ते। हे मां जय जय प्रागे, आपकी जय हो जय हो जय हो। किसकी जय हो? बोले जगदम्बा की जय हो, माहेश्वरी की जय हो। सत्यव्रते, आप सत्य है, तीनों कालों में रहने वाली सच्चिदानंद स्वरूपिणी है। इसलिए ये मैना भी सत्य है, इसकी योनि भी सत्य है, इसका गर्भ भी सत्य है। ऐसे ऐसे कर करके सत्य सत्य कह करके बंधन कर रहे हैं। जब देवता लोग स्तुति गा करके जब चले गए, तो अब मां क्या अवतार का सुंदर प्राकट्य दिवस आ गया। चैत्र का महीना आ गया, नवमी तिथि आ गई, जिसको हम दुर्गा नवमी कहते हैं। मृगशिरा नक्षत्र आ गया, 12 बजे का समय हो गया। और उस 12 बजे रात्रि की 12 बजे में वो मां भगवती मैना के घर में प्रकट हो गई है। बोले मैना जगदम्बा मैया की जय। तस्मिन् वर्षे देवी पूर्व सती शिवा सती। बोले आश्चर्य ना करें, ये शिवजी की पूर्व शक्ति शिवा सती, वो जो सती है उसने ही आज पार्वती रूप में जन्म ले लिया है। अर्धरात्रे समुत्पन्ना गंगे वा शशि मंडला। अर्धरात्रि का समय है, शीतल मंद सुगंध सुमिर चल रही है, आकाश में चंद्रमा होगा, अर्धरात्रि का समय होगा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बोलो जय श्री राम। और उस रात्रि में मां भगवती का प्राकट्य हो रहा है। चारों तरफ से रिद्धि सिद्धियां प्रकट हो गई, चारों तरफ से लोगों ने उत्सव गाना शुरू कर दिया है। उत्सव मना